हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर आप समकोण के जो त्रिभुज के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय की आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि डेफिनेशन इसकी क्या है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि इसकी शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके फॉर्मूले आपको बता देती हूँ कि अगर पाइथागोरस प्रमेय का आप प्रयोग करेंगे तो किस फॉर्मूले का आपको प्रयोग करना है। तो कर्ण पर बना वर्ग बराबर आधार पर बना वर्ग प्लस लंब पर वर्ग, या आप इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, आधार पर वर्ग प्लस लंब पर वर्ग बराबर कर्ण पर वर्ग। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग आपको किस तरीके ऐसे क्वेश्चन आए, जैसे क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दो भुजाएं दी जाती हैं, जो तीसरी भुजा होती है वो नहीं दी जाती, तो इसे हम लंब मानते हैं, ये हमारा लंब होता है, और इसे हम कर्ण मानते हैं और ये आधार होता है। तो यहाँ पर दो भुजाएं दी जाती हैं, तीसरी भुजा नहीं दी जाती, या वो कर्ण हो या लंब हो या आधार हो। इस जो फॉर्मूले दिए गए हैं उस फॉर्मूले का प्रयोग कर आप किसी भी भुजा को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाऊंगी। यहाँ पर आपको तीनों चित्र में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चनों को कराऊंगी। तो चलिए अब उन क्वेश्चनों को हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे क्या हैं आपको चलिए मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं। जो हमारा चित्र में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार यहाँ पर नहीं दिया गया है, और यहाँ पर कर्ण हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूले आपको लिखाए थे। यहाँ पर ये नहीं है कि आधार निकालने के फॉर्मूले, यहाँ पर उस फॉर्मूले को लगाकर आप किसी भी भुजा को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार, फॉर्मूले कुछ यही थे ना, आधार पर वर्ग प्लस लंब पर वर्ग बराबर कर्ण पर वर्ग। ठीक है, या फिर आप इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं कि कर्ण पर वर्ग बराबर आधार पर वर्ग प्लस लंब पर वर्ग। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अनुसार हम सभी को उनके मान को यहाँ पर लगाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आधार नहीं दिया गया है उसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे x मान लेंगे। तो यहाँ पर हम कर्ण हमारे कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे x मान लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये कोण भी 90 डिग्री का ही बनता है, आपको ये भी याद में रख लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे x स्क्वायर, और लंब हमारा कितना दिया गया है, 8 पर वर्ग बराबर 10 पर वर्ग। तो यहाँ पर सभी का वर्ग लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग कितना होता है, 64 बराबर 10 का वर्ग कितना होता है, 100। तो लिखेंगे यहाँ पर हम x स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 100 को हम इधर ले आएंगे। जब हम इसका पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर अब -64। ठीक है, तो यहाँ पर हम 100 में से 64 को घटाएंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 64, 100 में से 64 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 36 बचेंगे। x स्क्वायर में से हम स्क्वायर उठाएंगे तो जो संख्या हमारी निकली है 36 वो रूट में आ जाएगी। तो x बराबर 36 कितने में आ जाएगी, रूट में। ठीक है, 36 कितनी संख्या का वर्ग होता है, 36 होता है 6 का वर्ग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर
अगर रूट में किसी संख्या का वर्ग आ जाए तो यहाँ पर उसी संख्या को लिख देंगे जिस संख्या का वो वर्ग है। तो यहाँ पर जो हमारा आधार था वो निकल आया है कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ जाएं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि जो हमारी लंबाई है वो कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हमारा आधार है वो दिया गया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें कर्ण निकालना है, तो यहाँ पर हम कर्ण निकालेंगे। तो फॉर्मूले को मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या है, ये हमारा आधार है। ठीक है, और ये हमारा लंब है। यहाँ पर ये चीज़ें भी आपको याद में ही रख लेनी है कि कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है। ठीक है, तो चलिए उन फॉर्मूले के अनुसार हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, पहले हम सभी का मैं आपको शुरुआत से नहीं उतारूँगी। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 प्लस, यहाँ पर मैं आपको शुरुआत से नहीं कराऊँगी, सीधे आपको शॉर्टकट में ही बता देती हूँ कि इन क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 25 और बराबर कर्ण पर वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ण को हम इधर ले आएंगे, तो लिखेंगे हम कर्ण स्क्वायर बराबर 25 इधर ले आएंगे माइनस 16 को इधर। ठीक है, कर्ण पर वर्ग बराबर 25 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। अब कर्ण पे से हम वर्ग उठाएंगे, जो संख्या निकली है उसे हम रूट में ले आएंगे, तो यहाँ पर जो 9 है वो रूट में आ जाएगी। तो लिखेंगे हम यहाँ पर रूट 9। और 9 कितनी संख्या का वर्ग होता है, 9 कितनी संख्या का वर्ग होता है, 9 होता है 3 का। तो यहाँ पर जो हमारा कर्ण है वो निकल आया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर इनको इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके।